1699 मराठा इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। यह वह समय था जब मराठा साम्राज्य अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा था। एक ऐसा साल जो दुख और बगावत से भरा था। हर तरफ निराशा और असुरक्षा का माहौल था और लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के बहादुर बेटे को मुगल बादशाह औरंगजेब ने बेरहमी से मार डाला। यह घटना मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका थी। उनकी मौत से नया नया मराठा साम्राज्य टूट सकता था, मुगलों के हमलों के आगे कमजोर हो सकता था। लेकिन मराठों ने हार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बजाय इससे विरोध की आग भड़क उठी, जो मराठों के अटूट साहस को दिखाती है। यह आग मराठों के दिलों में जलती रही और उन्हें और भी मजबूत बनाती रही। संभाजी अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। मुगलों के लिए एक कांटे की तरह थे। उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनकी हत्या क्रूरता का एक सोचा समझा काम था, जिसका मकसद मराठों का हौसला तोड़ना था। लेकिन मुगलों की यह चाल उल्टी पड़ गई। औरंगजेब अपनी महत्वाकांक्षा में अंधा हो गया था। उसे लगा कि संभाजी की मौत से विद्रोह की आग बुझ जाएगी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि मराठों का जज्बा और भी बढ़ जाएगा। उसे क्या पता था कि उसने एक और भी बड़ी आग लगाने का बीज बो दिया है। यह बीज विद्रोह और स्वतंत्रता की नई लहर को जन्म देगा। मराठे डरने के बजाय और भी जोश में आ गए, अपने गिरे हुए नेता का बदला लेने और अपनी मेहनत से मिली आजादी की रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। यह संघर्ष और भी तीव्र हो गया और मराठों ने अपनी ताकत और एकता से मुगलों को कड़ी टक्कर दी। संभाजी की मौत की खबर से पूरे मराठा राज्य में हलचल मच गई। अपने करिश्माई नेता को खोने के बाद मराठों में दहशत और भ्रम फैल गया। मुगलों ने इस मौके का फायदा उठाया और अफरा तफरी का फायदा उठाने की उम्मीद में अपने हमले तेज कर दिए। किले गिर गए, इलाके उनके कब्जे में चले गए और मराठों का सपना टूटता हुआ दिख रहा था। इस उथल पुथल के बीच दो लोग सामने आए, जिनकी आने वाले संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिकाएं होनी थी। राजा राम, संभाजी के सौतेले भाई, और ताराबाई, संभाजी की बहादुर पत्नी। राजा राम युवा और अनुभवहीन गद्दी के असली उत्तराधिकारी थे। दूसरी ओर ताराबाई असाधारण इच्छा शक्ति और राजनीतिक कुशलता वाली महिला थी। उनका रिश्ता तनाव और प्रतिद्वंद्विता से भरा अगले 2 दशकों तक मराठा इतिहास की दिशा तय करेगा। राजा राम सबसे कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व में आए, जब मराठा साम्राज्य अस्तित्व के संकट से जूझ रहा था। उनके सामने एक मुश्किल काम था। उन्हें न केवल मुगलों से लड़ना था, बल्कि अपने लोगों का मनोबल भी ऊंचा रखना था। विशाल और अच्छी तरह से सुसज्जित मुगल सेना अजेय लग रही थी। उनकी संख्या और संसाधन मराठों से कहीं अधिक थे। युद्ध के पारंपरिक तरीके, जो आमने सामने की लड़ाई और मजबूत किलों पर निर्भर थे, बेअसर साबित हुए थे। मुगलों की ताकत के सामने ये तरीके विफल हो रहे थे। राजा राम ने एक नए तरीके की जरूरत को समझते हुए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई, जो छोटे समूहों में तेजी से हमला करने और तुरंत गायब हो जाने पर आधारित थी। एक ऐसी रणनीति जो मराठा सैन्य सिद्धांत का पर्याय बन जाएगी। यह रणनीति मुगलों के लिए एक नई चुनौती थी। सीधी टक्कर से बचते हुए मराठों ने मुगलों को थकाने और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने की योजना बनाई। राजा राम और उनके सेनापतियों ने दुश्मन को कमजोर करने की रणनीति अपनाई। उन्होंने मुगलों की ताकत को धीरे धीरे कम करने का निश्चय किया। उन्होंने मुगलों की आपूर्ति लाइनों पर छापा मारा, जिससे उनकी रसद और संसाधनों की कमी होने लगी। उनकी चौकियों को परेशान किया, जिससे मुगलों की स्थिति और भी कमजोर हो गई और दक्कन के ऊबड़ खाबड़ इलाके में गायब हो गए। यह इलाका मराठों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया। युद्ध की यह मायावी शैली मुगलों के लिए निराशाजनक थी, क्योंकि वे मराठों को पकड़ने में असमर्थ थे। लेकिन इसने मराठों को फिर से संगठित होने, अपनी ताकत बढ़ाने और प्रतिरोध की भावना को जीवित रखने का मौका दिया। इस रणनीति ने मराठों को एक नई उम्मीद दी और उनके संघर्ष को और भी मजबूत बना दिया। जब राजा राम युद्ध के मैदान में लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे, मराठा साम्राज्य के लिए यह एक कठिन समय था। मुगलों के निरंतर आक्रमणों ने मराठा भूमि को अस्थिर कर दिया था और हर तरफ से चुनौतियां आ रही थीं। ताराबाई खुद एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरी। उन्होंने न केवल अपने परिवार और राज्य की रक्षा की, बल्कि अपने नेतृत्व से एक नई उम्मीद जगाई। एक चतुर रणनीतिकार और कुशल प्रशासक, उन्होंने युद्ध की हर बारीकी को समझा और अपने दुश्मनों को चकमा देने के लिए नई योजनाएं बनाई।
उन्होंने मराठा लोगों को एकजुट किया, उनके दिलों में साहस और विश्वास भरा और उन्हें मुगल आक्रमणकारियों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। ताराबाई ने अपने सैनिकों को न केवल युद्ध के लिए तैयार किया, बल्कि उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाया। झिंझी के किले में अपने अड्डे से उन्होंने मराठा युद्ध प्रयासों का प्रबंधन किया और हर कदम पर अपने लोगों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने मराठा युद्ध प्रयासों का प्रबंधन किया, अभियानों का समन्वय किया, गठबंधन बनाए और आपूर्ति और सैनिकों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया। अभियानों का समन्वय किया, गठबंधन बनाए और आपूर्ति और सैनिकों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया। ताराबाई की भूमिका एक रानी की पारंपरिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थी और आपूर्ति और सैनिकों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित किया। ताराबाई की भूमिका एक रानी की पारंपरिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वह एक राजनयिक थी, पड़ोसी राज्यों के साथ संधियां कर रही थी। ताराबाई की भूमिका एक रानी की पारंपरिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वह एक राजनयिक थी, पड़ोसी राज्यों के साथ संधियां कर रही थी। वह एक राजनेता थी, मराठा खजाने का प्रबंधन कर रही थी, पड़ोसी राज्यों के साथ संधियां कर रही थी। वह एक राजनेता थी, मराठा खजाने का प्रबंधन कर रही थी और प्रशासन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित कर रही थी। मराठा खजाने का प्रबंधन कर रही थी और प्रशासन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित कर रही थी। सबसे बढ़कर वह मराठा लचीलेपन का प्रतीक थी और प्रशासन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित कर रही थी। सबसे बढ़कर वह मराठा लचीलेपन का प्रतीक थी। उनके सबसे अंधेरे समय में आशा की किरण थी। वह मराठा लचीलेपन का प्रतीक थी। उनके सबसे अंधेरे समय में आशा की किरण थी। ताराबाई की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति में नहीं, उनके साहस, धैर्य और अडिग संकल्प में निहित है। उनके सबसे अंधेरे समय में आशा की किरण थी। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और उनकी कहानी हर पीढ़ी को साहस और दृढ़ता का पाठ पढ़ाती है। भाग 5, गुरिल्ला युद्ध और रणनीतिक वापसी। मराठा का मुख्य क्षेत्र, जो कभी मुगल सेनाओं से भरा हुआ था, धीरे धीरे युद्ध के मैदान में बदल रहा था। इलाके के जानकार राजा राम की सेनाएं बिजली की गति से मुगल सेना पर हमला करती थीं और सहायक सेना के आने से पहले ही गायब हो जाती थीं। किलों को छोड़ दिया जाता था, लेकिन बाद में मुगलों की पकड़ ढीली होने पर उन्हें फिर से जीत लिया जाता था। यह लगातार दबाव दक्कन में अभियान चलाने की रसद चुनौतियों के साथ मुगल युद्ध प्रयासों पर भारी पड़ने लगा। औरंगजेब, हालांकि एक शानदार रणनीतिकार, खुद को एक अंतहीन संघर्ष में फंसा हुआ पाया। मराठों को कुचलने और दक्कन में मुगल शासन को मजबूत करने का उसका सपना अधूरा ही रहा। भाग 6, एक घर बंटा हुआ। हालांकि मराठा प्रतिरोध अपने आंतरिक विभाजनों के बिना नहीं था। राजा राम और ताराबाई के बीच प्रतिद्वंद्विता सतह के नीचे उबल रही थी, कभी कभी खुले संघर्ष में बदल जाती थी। मराठा राज्य के भविष्य के लिए दोनों का अपना दृष्टिकोण था और उनकी प्रतिस्पर्धी महत्वाकांक्षाओं ने मराठा नेतृत्व के भीतर गुट बना दिए। यह आंतरिक कलह मराठा के लिए हानिकारक होते हुए भी कभी उस बिंदु तक नहीं पहुंची जहां मुगल इसका फायदा उठा सके। उनकी स्वतंत्रता के लिए खतरा बहुत बड़ा था। संभाजी के बलिदान की याद बहुत ताजा थी। अपने मतभेदों के बावजूद राजा राम और ताराबाई मुगलों को खदेड़ने और शिवाजी की विरासत को बनाए रखने के अपने दृढ़ संकल्प में एकजुट रहे। भाग 7, मुगल बेबस। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, मराठों के पक्ष में रुख बदलने लगा। मुगल सेना अधिक विस्तारित और हतोत्साहित अपनी शुरुआती गति खो रही थी। मराठे अपनी सफलताओं से उत्साहित होकर अपने हमलों में और अधिक दुस्साहसी हो गए। उन्होंने खोए हुए क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। उनकी घुड़सवार सेना दक्कन में फैल गई, किलों और कस्बों को पुनः प्राप्त कर लिया। औरंगजेब उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपने दक्कन अभियानों की निरर्थकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गया। मराठे वश में होने के बजाय और मजबूत हो गए थे। उनकी भावना अटूट थी। एक समेकित मुगल साम्राज्य का सपना, जो हिमालय से अरब सागर तक फैला हुआ था, गुमनामी में लुप्त हो रहा था। भाग 8, एक मराठा संघ की ओर। 1700 में राजा राम की मृत्यु ने मराठा नेतृत्व में एक शून्य छोड़ दिया। ताराबाई,
अब अपने छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय के लिए रीजेंट ने मराठा राज्य का पूरा नियंत्रण संभाल लिया। उसने अटूट संकल्प के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उसका शासनकाल मराठा पुनरुत्थान के काल का प्रतीक है। उनके मार्गदर्शन में मराठों ने एक राज्य से एक संघ में परिवर्तन किया। शक्तिशाली मराठा परिवारों जैसे शिंदे, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले को अपने क्षेत्रों पर अर्ध स्वायत्त नियंत्रण प्रदान किया गया। यह विकेंद्रीकृत प्रणाली अपनी चुनौतियों के बिना नहीं, उल्लेखनीय रूप से प्रभावी साबित हुई। इसने मराठों को अपनी सामूहिक ताकत का उपयोग करने और अपने दुश्मनों के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने की अनुमति दी। भाग 9 लचीलेपन की विरासत। संभाजी की मृत्यु के बाद का समय मराठों के लिए अत्यधिक कठिनाई का समय था। फिर भी यह उनकी अदम्य भावना, प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरने की उनकी क्षमता का प्रमाण था। राजा राम और ताराबाई का नेतृत्व, हालांकि अपनी खामियों के बिना नहीं, ने मराठों को उनके सबसे अंधेरे समय में निर्देशित किया था। संघर्ष की आग में जाली मराठा संघ 18वीं शताब्दी के भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गया। संभाजी का बलिदान, राजा राम का गुरिल्ला युद्ध और ताराबाई के अटूट नेतृत्व ने मराठा पुनरुत्थान की नींव रखी, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक स्वतंत्र और स्वतंत्र महाराष्ट्र का सपना जीवित रहेगा।